बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बहुत ही टेस्टी शलजम का भरता बनाएंगे और उसमें मटर भी ऐड करेंगे। सब्ज़ी की बहुत सी रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। इससे पहले भी आपने शलजम की रेसिपीज़ को बहुत पसंद किया, तो आज की क्विक रेसिपी आपकी खिदमत में हाज़िर है। गला थोड़ा सा अपसेट है इसलिए आपसे थोड़ी सी माज़रत ख्वाह हूँ। तो चलें आज की क्विक रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज़ों को बारीक बारीक स्लाइसिस में काट लिया है। 1/4 कप इसमें हमने ऑयल ऐड करना है। आप चाहें तो इसे घी में भी बना सकते हैं। अच्छा, आज की रेसिपी मैं कुकर में बना रही हूँ, आप चाहें तो इसे आम देगची में भी बना सकते हैं। जैसे ही प्याज नरम होगा हम इसमें फ्रेश कुटा हुआ अदरक ऐड करेंगे। आप चाहें तो इस पॉइंट पे फ्रेश कुटा हुआ लहसुन भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास क्योंकि फ्रेश नहीं था इसलिए मैं उसका पाउडर ऐड करूँगी, ठीक है। तो जो स्पाइसेस में ऐड होंगे उसमें शामिल है नमक, हल्दी, लहसुन पाउडर, कुटा हुआ खुश्क धनिया, सुर्ख मिर्च पाउडर और थोड़ा सा साबुत ज़ीरा। अब इन तमाम मसाला जात को हमने 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से भूनना है। अच्छा, नमक, मिर्च और जो खुश्क धनिया है वो मैंने 1-1 चम्मच लिया है, बाकी तमाम अज्जा के चम्मच मैंने हाफ लिए हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमने इसमें शलजम ऐड करने हैं। शलजम को आपने अच्छी तरह से धो के छील के इस तरह से गोल गोल पीसीज में काट लेना है। आपको जिस तरह से आसानी फील हो आप वैसे ही काट सकते हैं, क्योंकि बाद में तो हमने इसे मैश ही करना है। शलजम यहाँ पे मैंने 1.5 किलो लिए थे और छिलके उतारने के बाद ये तकरीबन 1 किलो रह गए होंगे। अब हमने इसमें आधा गिलास पानी ऐड करना है। अगर आपने इसे प्रेशर में नहीं बनाना है तो आप इसमें 1 गिलास पानी ऐड करके इसे आम पतीले में कवर करके छोड़ दें ताकि ये अच्छी तरह से गल जाएं। मैंने इसे क्योंकि कुकर में बनाया था इसलिए मैंने इसमें आधा गिलास पानी ऐड किया है, ठीक है। जैसे ही कुकर की विसल स्टार्ट होगी आपने टाइम नोट करना है। जस्ट 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर ये बहुत अच्छे से गल जाते हैं। अब या तो आप इसे चम्मच के साथ इस तरह से अच्छी तरह से मैश कर लें, या अगर आपके पास पोटैटो मैशर है तो उसकी मदद से भी आप इसे अच्छी तरह से मैश कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अभी इसमें थोड़ा सा पानी आपको नज़र आ रहा है, वो हमारे बहुत काम का है क्योंकि अभी हमने इसमें मटर भी गलाने हैं। तो मटर यहाँ पर मैंने 1 पाव के करीब लिए हैं। क्योंकि मैं इसे कुकर में बना रही हूँ इसलिए मैंने मटर मिक्स करने के बाद इसे 2 मिनट के लिए दोबारा प्रेशर पे लगाया था। आप इसे अगर आम देगची में बना रहे हैं तो आपने इसे तब तक पकाना है जब तक मटर अच्छी तरह से गल नहीं जाती हैं, ठीक है। जैसे ही मटर गलेंगे तो इसमें हमने लेमन जूस ऐड करना है। इससे इसकी कड़वाहट थोड़ी सी कम होती है और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। जब सब्ज़ी तमाम पानी खुश्क कर ले, अच्छी तरह से गल जाए और ऑयल रिलीज़ कर दे तो इसका मतलब है ये रेडी है। अब इस पर सब्ज़ धनिया स्प्रिंकल करेंगे और गरम गरम रोटी के साथ सर्व करेंगे। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब की रिज़्क में कसरत, बरकत और आसानी अता फरमाए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें।